हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार स्वागत करता हूं आप सबका एएलपी साइंस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो चुका है 28 जुलाई को। जैसा कि आप जानते हैं, 28 जुलाई को सीबीटी 2 एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है और अभी तक आंसर की का इसका कोई अता पता नहीं है। पता नहीं रेलवे क्या करना चाहती है, क्योंकि ये सितंबर अक्टूबर में जाकर के डेट निर्धारित कर चुका है कि हम साइकोमेट्रिक टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो अब तक इसको इस हिसाब से आंसर की दे देना चाहिए था, ठीक है। आप रिज़ल्ट नहीं देते हैं लेकिन आंसर की तो आपको दे देना चाहिए था, लेकिन अभी तक रेलवे अनजान बनी हुई है, कान में तेल लेकर के सोई हुई है। खैर, हम बात करेंगे कि क्या कट ऑफ जा सकता है इस एग्ज़ाम का साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, ठीक है। कितने नंबर आपके बन रहे हैं, कितने नंबर मेरे बन रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस बार का जो एग्ज़ाम है काफ़ी डिफरेंट हुआ है, टोटली डिफरेंट हुआ है। पिछला हालाँकि पिछली बार भी जो है शक तो कुछ और लगाया जा रहा था, अनुमान तो कट ऑफ को लेकर के कुछ और लगाया जा रहा था, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं। जल्दी हम जो भी कट ऑफ का प्रेडिक्शन करते हैं, चाहे वो टीचर एग्ज़ाम को लेकर के हो, एसएससी एग्ज़ाम को लेकर के हो, जल्दी गलत नहीं होता है। लेकिन पिछली बार मैक्सिमम बोर्ड का जितना हमने कट ऑफ बताया था उस अनुसार से तो नहीं गया है। खैर, ह्यूमन मिस्टेक है, गलतियाँ सबसे होती है। लेकिन कुछ-कुछ ज़ोन ऐसे थे जहाँ पे कट ऑफ जितना मैंने कहा था उतना ही गया है। जैसे बिलासपुर की हम बात करें तो जितना मैं बोल रहा था उतना ही गया था। बहुत सारे बोर्ड ऐसे थे जिनका कट ऑफ उस अनुसार रहा और बहुत का कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया और बहुत का कुछ नीचे भी था, जितना हम बोले थे उससे भी नीचे। इस एग्ज़ाम को लेकर जो 2025 की वैकेंसी है और 2026 में 28 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ है सीबीटी 2, इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार तो वैकेंसी भी उस तरह का नहीं है। पिछला बार वैकेंसी भी ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी भी कम है। तो क्या कट ऑफ रह सकता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं हम लोग? और आप भी कमेंट में बताइए कि कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है पार्ट ए में, पार्ट बी में। दोस्तों, इस बार का जो कट ऑफ होगा किसी के लिए भी बताना इतना आसान नहीं है कि क्या कट ऑफ जाएगा। अगर कोई बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। मैं भी अपने बारे में बात करूँ तो मैं भी एग्जैक्ट अनुमान नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन हाँ, एग्ज़ाम मैंने भी दिया है और आपने भी दिया है, तो एक होता है कि मन तो कुछ कहता है कि हाँ, इतना के आसपास कट ऑफ होना चाहिए साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए, इतने नंबर पे बुलाएगा। और बहुत सारे टीचर इस बात को बोल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो जाएगा। क्या होगा? काफ़ी लो जाएगा, ठीक है। लो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए आपको 66 नंबर 67 नंबर बन रहा है जनरल में, तो आपको बुलाया जाएगा। खैर, इस बात से मैं इत्तेफ़ाक नहीं रखता हूँ। मैं ये इस बात को समझता हूँ कि अगर आपका, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि आपको अगर पार्ट ए में 60 नंबर के आसपास बन रहा है, ठीक है, तो आप साइको के लिए बुलाए जाएँगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली बार की भी हम बात करें तो देखें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए जो फाइनल कट ऑफ गया है उससे 30-30 नंबर नीचे करके बुलाया गया है स्टूडेंट्स को। तो आपको क्या लगता है कि इस बार बहुत सारे टीचर या बहुत सारे महानुभाव ये कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, अंदाज़ा बता रहे हैं कि जिनका भी आप ये देख लीजिए कि 70 नंबर बन रहा है, 67 नंबर बन रहा है, 68 नंबर बन रहा है पार्ट ए में, ठीक है, तो उनको साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जिनका 60 नंबर के कम से कम एटलीस्ट 60 नंबर है, 59 नंबर है, ठीक है, तो आप 59 नंबर 60 नंबर में साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाए जाएँगे, इसकी गारंटी है। हाँ, फिर जाकर के सडन जाकर के मेरिट बनने के लिए आपका इतना नंबर नहीं चलेगा। मेरिट बनने के लिए आपका नंबर जो होना चाहिए वो 75 के आसपास ही होना चाहिए। और बहुत सारे टीचर ये भी बात बोल रहे हैं कि इस बार जो कट ऑफ जाएगा वो बहुत कम रहेगा, पिछले बार की अपेक्षा 4 से 5 नंबर कम रहेगा। मानता हूँ मैं इस बात को कि पार्ट ए डिफ़िकल्ट था, पार्ट बी भी डिफ़िकल्ट था, ठीक है, लेकिन कट ऑफ इतना भी कम नहीं रहेगा दोस्त कि एकदम आप बता दें कि पिछला बार से 4 से 5 नंबर, पिछला नंबर बार अगर हम बिलासपुर की बात करें एक ज़ोन की तो 73 नंबर है, तो इससे 5 नंबर आप कम कर दें तो क्या 5 नंबर कम मीन्स 67-68 के आस-पास में आता है, तो क्या इतना कट ऑफ जाएगा फाइनल? नहीं, इतना नहीं जाने वाला है, ज़्यादा ही जाएगा, इस बात को आप समझिए। हो सकता है आप इसमें बुरा ना मानें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा गया है। आप कह नहीं सकते हैं पार्ट ए का जो पेपर है, पार्ट ए का, ये बहुत ही अच्छा गया है। आप अटेम्प्ट को भी देख लें तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अपना अटेम्प्ट कोई 85 बता रहे हैं, कोई 90 बता रहे हैं। तो मैं मानता हूँ कि इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन बहुत सारा नेगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि पार्ट ए में आप देख रहे हैं कि मैथ कितना ज़्यादा कैलकुलेटेड था, ठीक है। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें एकदम ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत पड़ रहा था। जिसके पास टाइम बचा होगा
पूरा क्वेश्चन करने के बाद 15 मिनट कम से कम बचा होगा, 10 मिनट वही बना पाए होंगे, अदरवाइज़ नहीं बना पाए होंगे। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का आप देखिए कि 1 से लेकर के 50 तक जो क्वेश्चन देख रहे हैं, वहीं पे जाकर के लगभग उनका आधा घंटा से ज़्यादा टाइम चला गया है, बहुत ज़्यादा। तो फिर पूरा बनाने के बाद टाइम बचता नहीं है बहुत ज़्यादा, किसी के पास अगर बचा होगा तो 5 मिनट 6 मिनट बच गया होगा तो बहुत ज़्यादा होगा। तो इतने में आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो जो 4 से 5 क्वेश्चन मैथ का बहुत जो कैलकुलेटिव है उसको पूरा का पूरा बना ले? नहीं बना सकते हैं। रीज़निंग ये है कि रीज़निंग सबका ठीक-ठाक गया है, कुछ-कुछ ही छूटा है। और बाकी अगर हम बात करें इसमें व्यावसायिक सुरक्षा को लेकर के, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी या व्यावसायिक सुरक्षा, ये सबको रुला दिया है दोस्तों। क्योंकि जो वर्कशॉप टेक्नोलॉजी होता है या व्यावसायिक सुरक्षा जिसको बोले, इसमें जो भी अभी तक के बुक सब देखे हुए हैं, चाहे वो यूथ कंपटीशन का हो या फिर कोई और पब्लिकेशन का हो, तो किसी भी बुक से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन आए हैं व्यावसायिक सुरक्षा में, ठीक है। किसी का भी पल्ले नहीं पड़ा है और मुझे लगता है कि मैंने भी जो खुद गलती की है, बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर मैंने तुक्का लगाया है, ठीक है। अभी जब मैं एग्ज़ाम हॉल से निकला, जब एनालिसिस कर रहा था मैं अपने आप का, तो पता लगा कि बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसको मैंने गलत कर दिया है। और मैं अपने बारे में बताऊँ दोस्तों कि मेरा कितना अटेम्प्ट रहा है, तो मेरा 89 अटेम्प्ट रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत सारा मैं बताऊँ ना कि जो व्यावसायिक सुरक्षा है उसका जो क्वेश्चन आया था वो मैंने बहुत गलत किया है, बहुत नेगेटिव हो गया है, ठीक है। क्योंकि मेरे लिए भी इस बार एकदम बिल्कुल टफ पेपर था व्यावसायिक सुरक्षा से। और जितने भी स्टूडेंट थे उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था, ठीक है। कम अटेम्प्ट कीजिएगा आप तो वैसे भी रिज़ल्ट नहीं होना है, तो अटेम्प्ट तो ज़्यादा ही करना पड़ेगा। उसमें हो सकता है कि कुछ सही हो जाए, तो इस वास्ते सभी ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया है। लेकिन इस बात को आप जानें कि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो भी जिनका 85, 86, 87, 88 अटेम्प्ट हो रहा है, बहुत सारा नेगेटिव होगा। जब फाइनल आंसर किया आएगा तो उसमें आप देखिएगा कि बहुत गड़बड़ होगा, बहुत क्वेश्चन गलत होगा। और ये गलत यही करवाएगा व्यावसायिक सुरक्षा, मैथ नहीं करवाएगा। मैथ और रीजनिंग जो भी बनाए हैं परफेक्ट बनाए हैं, जितना बनाया है, ठीक है। और जो छूटा है वो छूट गया है, यही गलत करवाएगा व्यावसायिक सुरक्षा, ठीक है। बिल्कुल नए टाइप के क्वेश्चन थे, किसी भी टीचर का कोई नोट्स नहीं लड़ा है, ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी जो अपने सेमेस्टर में पढ़ा था, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जो मैं बना सकूँ। एकदम टोटली डिफरेंट क्वेश्चन था। और पेपर 1 का लेवल आप देख रहे हैं कि कितना लंबा-लंबा क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ने में सबको टाइम लग रहा था, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं कर सकता है कि हमने क्वेश्चन तुरंत-तुरंत से देख लिया। क्वेश्चन एकदम मीडियम लेवल के थे, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग रहा था, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, ठीक है। और व्यावसायिक सुरक्षा तो खैर रुला ही दिया सबको। तो पेपर 1 का लेवल जिस तरह से रहा है कि उस तरह से कहा जा सकता है कि थोड़ा-सा कट ऑफ डाउन जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कट ऑफ जो है वो 60 नंबर पे आकर के रुक जाएगा, 62 नंबर पे आकर के रुक जाएगा। नहीं, इस फेर में नहीं रहिएगा। आप ये समझ के चलिए कि जिसका भी पार्ट ए में 75 के आस-पास आ रहा है, उसका फाइनल मेरिट बनेगा, हर हालत में बनेगा, ये तय है। 75 से नीचे, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, 75 से नीचे जिनका भी है, ठीक है। जो ओबीसी है अपने आप को थोड़ा-सा वो 72-71 के आस-पास ले चले, ठीक है। इतना होगा तो उनका मेरिट बनने का चांस है। अदरवाइज़ दोस्त, अगर कोई बोल रहे हैं कि 66 नंबर पे मेरिट बन जाएगा, 65 नंबर पे मेरिट बन जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ कर नहीं गए हों, या फिर पढ़ कर के जाने के बाद भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस ख़राब हो गया होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट होते हैं क्रीम और उनका बेशक अच्छा गया होगा, बहुत अच्छे मेहनत किए हुए रहते हैं, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो भी छटेंगे उनका नेगेटिव बहुत ज़्यादा होगा। जो ट्रेड वाला पोर्शन है पार्ट बी की भी अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि पार्ट बी में ट्रेड बिल्कुल एकदम थ्योरेटिकल पूछा था, ठीक है। बिल्कुल थ्योरी था, न्यूमेरिकल ना के बराबर था। शायद ही 1-2 क्वेश्चन में न्यूमेरिकल था दोस्तों, तो वो भी अगर किसी को फ़ॉर्मूला पता है तो बनाएगा, अदरवाइज़ नहीं बनाएगा। और बाकी थ्योरी भरा हुआ था। हम भी बनाए हैं, ठीक है, मैंने भी बनाया है। मैं कभी भी आज तक, मेरा जब भी ट्रेड में जो क्वेश्चन नंबर आया है वो हमेशा 45-46 ही रहा है। लेकिन इस बार जो मैंने ट्रेड दिया है उसमें एकदम टोटली लगता है कि पता नहीं 30 से 35 भी आ जाए तो बहुत ज़्यादा है। इस तरह के क्वेश्चन थे और सब एआई जनरेटेड क्वेश्चन, और सब उसी तरह से लंबे-लंबे क्वेश्चन सोचने वाले और प्योर थ्योरी, ठीक है। ये वही बना सकते हैं जिन्होंने आईटीआई
पूरा का पूरा सेमेस्टर पढ़ा हो अच्छे से डीप में जा कर के, और वो भी अच्छे ऑथर के बुक, वो बना सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं बनेगा किसी से। इस तरह का मतलब रेलवे भी देखती है कि टीचर क्या बता रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं फिर अपने स्टूडेंट को, और वो उससे भी ऊपर जा कर के क्वेश्चन सेट करती है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ था, लेकिन किसी का देखा हुआ नहीं था और ना तो किसी का पढ़ा हुआ था। तो इस वास्ते अगर हम लोग देखें, इस बिहाफ़ पे हम लोग देखें तो ये जो पार्ट बी है, ठीक है, ट्रेड वाला जो पोर्शन है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो मशीनिस्ट हो या फिटर हो, डीजल हो, कोई भी ट्रेड से हो स्टूडेंट, सबका ट्रेड का पेपर बहुत ख़राब गया है, ठीक है, और बहुत टफ क्वेश्चन थे क्योंकि देखा हुआ नहीं था, ठीक है, अजीब टाइप का क्वेश्चन था। तो पार्ट बी में इस बार फेल करने वाले बहुत होंगे, इस बात को समझिए, बहुत ज़्यादा फेल करेंगे। बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जा कर के 23, 24, 25 में जा कर के रुक जाएगा, ठीक है, उससे भी कम नंबर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम से सब फेल कर जाएँगे और एकदम कट ऑफ आकर के रुक जाएगा 60 पर, ये ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मेरा इस वीडियो में सिर्फ़ ये कहना है कि वैसा स्टूडेंट जिनको लगता है कि उनका 75 क्वेश्चन, 74 क्वेश्चन, 72 क्वेश्चन तक सही हो सकता है काट-पीट करके, और ट्रेड अगर वो पास कर जाएँगे, तो वो अपने अभी से ही साइकोमेट्रिक टेस्ट के तैयारी में आप लग जाएँ, ठीक है? और जैसा कि आप जान रहे हैं कि साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए एकदम नंबर 1 प्लेटफ़ॉर्म है अनलिमिटेड एजुकेशन, ठीक है? अनलिमिटेड एजुकेशन, इसका आप टेस्ट लगाएँ, ठीक है? फ्री वीडियो है, जो भी गाइडलाइन है उसके लिए ऐड फ्री वीडियो है ऐप पे, और यूट्यूब पे भी टोटल का टोटल वीडियो जो है गाइडलाइंस इनका फ्री में उपलब्ध कराया गया है, तो आप देखें और जाकर के टेस्ट लगाएँ। जिनका भी इतना नंबर बन रहा है दोस्त और लग रहा है कि वो पास कर जाएँगे पार्ट बी में, आप बिल्कुल जाकर के साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी करें, क्योंकि और इस भ्रम में ना रहें कि साइकोमेट्रिक टेस्ट में भी रेलवे पिछले बार की तरह जैसा साइको का एग्ज़ाम लिया था उस तरह का रिपीट करेगा। नहीं, रेलवे है भाई, ठीक है? ये कब क्या कर देगी, मतलब किस समय सिलेबस बदल देगी, क्या किस समय नए चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर देगी, ये कोई नहीं जानता है। तो बढ़िया टाइम है अभी से आपके पास में, कम से कम ढाई महीना 2 महीना, डेढ़ महीना के आसपास टाइम है। आप जितना हो सके साइको का तैयारी करें, अगर इतने मार्क्स आपको लग रहा है कि बनेंगे तो। और अदरवाइज़ आप लिख कर के ले लें कि जिनका भी अगर जनरल में है और आप और ओबीसी में है, और जिनका भी 70 नंबर से कम लग रहा है कि मेरा बनेगा, तो हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है दोस्त, आप आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 2026 एग्ज़ाम के लिए आप लग जाएँ, ठीक है? 2026 में जो वैकेंसी आई है, आप उसके लिए लग जाएँ, ठीक है? जो करंट वैकेंसी आई हुई है, ये तो 2025 का था ना, 2026 की जो वैकेंसी आई हुई है, आप उसकी तैयारी में लग जाएँ, ठीक है? सीबीटी 1 है होना, अभी शायद ढाई महीना यहाँ भी आपके पास में है, ढाई से 3 महीना, तो लग जाएँ, मेहनत करें। आप जिस तरह का क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है, ठीक है, पार्ट ए में और पार्ट बी में, पार्ट ए तो खैर सभी कर लेंगे, लेकिन पार्ट बी में जिस तरह से ट्रेंड रहा है उसको देखते हुए आप चाहे एआई से सर्च करके या फिर अच्छे ऑथर का बुक लेकर के, ठीक है, या तो फिर आईटी का जो व्यावसायिक सुरक्षा होता है, जो भी होता है, ये आप जितना डीप में जा कर के पढ़ सकते हैं पढ़ें, अभी से सीबीटी 2 के लिए आप तैयारी करें, खास करके ट्रेड का, ठीक है, क्योंकि पार्ट ए में तो आप मार्क्स ले ही आएंगे, और 70 से नीचे बन रहा है तो आप आराम से पार्ट ए का भी प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए सीबीटी 2 के लिए, क्योंकि आप यहाँ तक पहुँचे हैं सीबीटी 2 में 2025 के एग्ज़ाम के लिए 2026 में, तो पार्ट ए आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और सीबीटी 1 आप आराम से 2026 वाला पास कर ले जाइएगा, सीबीटी 2 के लिए ही आप तैयारी कीजिए अभी से, मैथ उसमें भी है, रीजनिंग इसमें भी है, ठीक है, यही काम आ जाएगा आपका सीबीटी 1 में, और साथ में ट्रेड का अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस चैनल पे ट्रेड का अभी से ही वीडियो लाकर दूँ आपको, ठीक है, उस तरह के क्वेश्चन आपको दूँ ताकि फ़ायदा हो सीबीटी 2 के लिए, और आप 2026 वाला जो रेलवे का एलपी एग्ज़ाम है वो आप क्रैक कर सकें। लेकिन अगर 70% से 70 नंबर से कम है दोस्त अगर आपका पार्ट ए में, तो यही सलाह दूँगा कि आप अगले एग्ज़ाम के लिए तैयारी में लग जाइए, ठीक है। आपके पास में ग्रुप डी है, ठीक है, आप इसकी भी तैयारी में लग जाइए। आपके पास में एसएससी, बिहार एसएससी है, अगर आप बिहार से बिलॉन्ग करते हैं तो बिहार एसएससी है, आप इसकी तैयारी में लग जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास में टीआरई एग्ज़ाम है, ठीक है, बिहार टीचर एग्ज़ाम है, आप इसकी तैयारी में लग सकते हैं। और यही फिर से आरआरबी एलपी सीबीटी 1 एग्ज़ाम 2026 की तैयारी में आप लग सकते हैं। लेकिन आप इस एग्ज़ाम की तो उम्मीद लगभग आप छोड़ दें, क्योंकि ऐसा नहीं होने जा रहा है कि 70 से एकदम कम कट ऑफ रहेगा ओबीसी का या जनरल का। अगर कोई टीचर बोलते हैं तो वो गलत बोल रहे हैं दोस्त, ठीक है, ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है। जितना कैंडिडेट चाहिए रेलवे को वो ले लेगी, ठीक है। उसके बाद वैकेंसी बहुत बड़ा मैटर करता है, पिछली बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा था, इस बार वैकेंसी जो है वो
कम है, ठीक है। कुछ सीट बढ़ा है तो जाकर के वो बिलासपुर ज़ोन में बढ़ा है, ठीक है, और थोड़ा-सा कोलकाता में बढ़ा है, तो इसका फ़ायदा मिलेगा कैंडिडेट्स को। और इस बार जो कम कट ऑफ जा सकते हैं वो यही इसमें से आ जाता है, जो कोलकाता ज़ोन है, ठीक है। कोलकाता पिछली बार की अपेक्षा इसमें कम कट ऑफ जा सकता है क्योंकि प्री का भी कट ऑफ कम गया है, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर का भी कम कट ऑफ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें सीट बढ़ गया है। मुंबई का कम कट ऑफ जाने वाला है। इन सब बोर्ड से अगर कोई स्टूडेंट बिलॉन्ग करते हैं तो और अगर इतना नंबर बनता है जितना मैंने बताया है, तो आप बेशक साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी कीजिए और अभी से कीजिए, बहुत टाइम है आपके पास में। और इस बार जैसा जानते हैं कि रेलवे ने अपना रूल बदल दिया है, साइकोमेट्रिक टेस्ट का भी आधा मार्क्स जोड़ेगा और फिर आपका पार्ट ए का भी आधा मार्क्स जोड़ेगा और दोनों मिला करके मार्किंग करेगा। तो अगर थोड़ा बहुत कमेगा इसमें तो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट में जा कर के कवर हो जाएगा। तो अगर आपके पास अगर इन सब बोर्ड से, आप मुंबई से हैं, सिकंदराबाद से हैं, उसके बाद आप अगर बिलासपुर से हैं और कोलकाता जैसे ज़ोन से हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट की। और आंसर की हम बात करें तो अब तक आंसर की रेलवे को दे देना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गया है, और अगर लेट करेगी ये तो वैसे भी स्टूडेंट्स का ही घाटा है क्योंकि समय ज़्यादा है नहीं। आप अगर लेट से आंसर की देते हैं तो स्टूडेंट के पास में उतना समय नहीं है कि फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट में वो अपनी जी जान को झोंक सके, क्योंकि पिछला बार भी देखा गया है कि जिस हिसाब से रिज़ल्ट दिया था रेलवे, ठीक है, उसमें स्टूडेंट को फिर मात्र 1 महीना बचा था। किसके लिए? 1 महीना बचा था ये साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी के लिए। अगर ऐसे अभी भी करेगी, अगर लेट से आंसर की देती है, लेट से अगर फिर रिज़ल्ट देती है सीबीटी 2 का, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो बहुत बढ़िया-बढ़िया जिनका मार्क्स बहुत अच्छा है वो फिर साइकोमेट्रिक टेस्ट में पिछड़ जाएँगे। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको अगर लगता है कि आप ट्रेड में पास हो जाएँगे, आपका आराम से 28 नंबर 30 नंबर आ जाता है, और पार्ट ए में अगर आपका 72-75 ये सब बन रहा है, उसके आसपास में जनरल ओबीसी से आप बिलॉन्ग करते हैं, तो बिल्कुल आँख मूंद करके आप दोस्त लग जाइए साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी में, अदरवाइज़ आपको पछताना पड़ सकता है, ठीक है। बाकी जिन्हें लगता है कि हम बाउंड्री लाइन पे हैं, उनके पास इंतज़ार करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है दोस्त। आंसर की को आने दीजिए आप और रिज़ल्ट को आने दीजिए, उसके बाद ही आप साइकोमेट्रिक टेस्ट की तैयारी में लगिएगा, अदरवाइज़ बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप आरआरबी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कीजिए, 2026 वाला के लिए जो वैकेंसी है। और बहुत देर हो गया है, हो सकता है कि आंसर की कल या नहीं तो फिर परसों तक में आ जाना चाहिए। कुछ ना कुछ वेबसाइट पे इस तरह का हलचल हो सकता है परसों से देखना शुरू हो जाए, या तो कल ही देखना शुरू हो जाए, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, आंसर की आ ही जाएगा। तो मेरा बस इतना बोलना था कि सिंसियर होकर के पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है तो अपने आप को साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए झोंक दीजिए, और अगर आपको थोड़ा भी शक लगता है तो आप दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए, यही एक रास्ता है। तब तक के लिए हम भी इंतज़ार करते हैं आंसर की का, देखते हैं क्या होता है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे वीडियो में। बाय।